कोई भी घरेलू नुस्खा तब असरदार होता है जब आपको उसे बनाने की पूरी विधि पता हो, किस समय लेना है वह समय पता हो और कितनी अवधि तक लेना है या कितने दिनों तक लेना है ये भी पता हो। आपने अपने जीवन में घरेलू नुस्खे अपनाए होंगे, पर जो हैं उसमें से कुछ ही असरदार रहे होंगे। ऐसा क्यों? कभी विचार किया है आपने? आज की जो बौद्ध कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें कुछ ऐसी औषधियों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्हें हम धरती का वरदान कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी औषधियाँ प्रकृति से जो है सीधे प्राप्त होती हैं और ये हमारे आसपास बड़े ही आसानी से मिल जाती हैं। इनके ना तो कोई नुकसान होते हैं और इनका सेवन भी बड़ा ही आसान होता है। प्राकृतिक औषधियों के बारे में जानकारी लेने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि हमारे आज के जीवन शैली में पुराने समय से बिल्कुल भी बदल चुकी है। जहाँ पर एक तरफ विज्ञान ने लोगों का जीवन आसान कर दिया है, वहीं पर दूसरी तरफ इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने अपने दैनिक जीवन में शारीरिक मेहनत करना छोड़ दिया है। भले ही वो मानसिक मेहनत करते हों, लेकिन मानसिक मेहनत से आप अपनी सेहत को स्वस्थ नहीं रख सकते और इसी वजह से यानी कि मानसिक मेहनत ज़्यादा करने के कारण और शारीरिक मेहनत की तरफ कोई भी ध्यान ना देने के कारण लोगों की जवानी में ही बुढ़ापा आना चालू हो जाता है। अगर हम केवल अपने खान पान को सुधार लें तो भी हमारी दिनचर्या में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम केंद्र होता है, पूरी बॉडी का केंद्र बिंदु होता है। वहीं से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है, क्योंकि जब खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है तो खाने में से सारे जरूरी तत्व शरीर के द्वारा सोख लिए जाते हैं और इन्हीं तत्वों से शरीर की अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं, रक्त बनता है और जो भी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है वो इस खाने से प्राप्त होती है और इससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इससे ऑक्सीजन मिलते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो आहार हमारे मुंह से हमारे पेट तक जा रहा है तो इस रास्ते में जो हमारी आहार नली होती है वो ठीक प्रकार से साफ होनी चाहिए। वो जितनी साफ होगी आहार उतना ही सरलता के साथ हमारे पेट में पहुंच पाएगा। आपने भी ये सुना होगा कि आहार नली में कई बार कुछ इंसानों का आहार अटक जाता है जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि हम अपने आहार नली के नियमित रूप से सफाई नहीं करते। और मज़े की बात यह है कि इससे आप खुद अपने घर पर ही कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी आहार नली को साफ रखने के लिए धरती का पहला वरदान नीम की पत्तियाँ और हल्दी का मिश्रण, 8 से 10 नीम की पत्तियाँ 1 चम्मच हल्दी के साथ अच्छे से पीस लें जिससे कि उसका एक लड्डू बन जाए। नीम की ताज़ा पत्तियों में पानी की भी मात्रा होती है और जब नीम की उन पत्तियों के साथ हल्दी को पीसा जाता है तो उससे वो लड्डू की तरह बन जाता है। और इस हल्दी वाले लड्डू को लेना किस प्रकार से है? जब आप सुबह अपने पेट खाली कर चुके होते हैं तो इस लड्डू को आप पानी के साथ नीचे गटक जाएं। हो सकता है कि थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन जब आप पानी के साथ लेंगे तो आपको ज़्यादा कड़वापन नहीं महसूस होगा। इसका आपका सेवन कितने समय तक करना है ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोग ये तो बता देते हैं कि ये किस प्रकार लेना है, लेकिन कितने दिनों तक लेना है, कब लेना है, ये कोई भी नहीं बताता। देखिए, जिन लोगों को रोटी और सब्जी के साथ कुछ ना कुछ तरल पदार्थ चाहिए होता है ताकि वो रोटी का टुकड़ा हमारे अंदर हमारे पेट में आसानी से चला जाए, तो ऐसे लोगों को अपने आहार नली को अवश्य साफ करना चाहिए। क्योंकि उनकी आहार नली साफ नहीं है, इसलिए तो उन्हें खाने के साथ साथ पानी की घूंट लेनी पड़ रही है,
ताकि वो खाना आहार नली में से आसानी से नीचे चला जाए। ऐसे लोगों को तो ये नुस्खा ज़रूर लेना चाहिए। और जो लोग अपनी आहार नली को बेसे ही साफ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग 2 महीनों में 1 हफ्ते के लिए इस प्रकार के लड्डू बनाकर रोज़ सुबह खाएं। याद रखें, सिर्फ 1 हफ्ता। वो जिन लोगों को बिना तरल पदार्थ के खाना निकलने में दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों को कम से कम 13 दिन के लिए ये प्रक्रिया अपनाना चाहिए। आप इसे 2 से 3 महीनों के अंतराल में फिर से दोहरा सकते हैं। इसे रोज करने की आवश्यकता नहीं है। आहार नली को साफ करने के साथ साथ इसके और भी चमत्कारी फायदे होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं, जिससे कि हमारा खाना आसानी से और सुविधा पूर्व जो है ये हजम हो सके। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या होती है, उन लोगों के लिए तो ये वरदान साबित होगा। चलिए, ये तो हो गई हमारी आहार नली और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए औषधि। अब दूसरी प्राकृतिक औषधि है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो लोग जल्दी बीमारियों को पकड़ लेते हैं, यानी कि जल्दी बीमार हो जाते हैं। जल्दी खांसी, सर्दी खांसी, जल्दी त्वचा रोग हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये औषधि जो है आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी बहुत सहायता करेगी। बहुत ही आसान सी औषधि है और अपने आसपास ही ये औषधि आपको मिल जाएंगी। ये औषधि है आम की पत्तियाँ, लेकिन हरे वाली नहीं। जो पत्तियाँ हल्के गुलाबी हो चुकी होती हैं, थोड़ी थोड़ी, पूरी तरीके से सूखी हुई भी नहीं और पूरी तरीके से हरी भी नहीं। जो गुलाबी रंग की पत्तियाँ होती हैं, तो 2 से 3 पत्तियाँ खाने पर आपको अद्भुत और चमत्कारी फायदे जरूर दिखेंगे। लेकिन सिर्फ 2-3 पत्तियाँ हैं, क्योंकि इन पत्तियों में स्पर्म सेल्स को मार डालने की पावर होती है। अगर आप इन पत्तियों का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपके स्पर्म सेल्स जो हैं या फिर स्पर्म काउंट जो हैं कम हो सकते हैं। 4 से 5 महीने की गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें, क्योंकि इससे बच्चों की ग्रोथ रुक सकती है। और ये पत्तियां आपके दांतों के लिए भी बहुत लाभकारी होती हैं। तो जिन लोगों को थोड़ी सी सर्दी आती ही खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, धूप में निकलते ही त्वचा रोग हो जाते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से उनका शरीर जल्दी बीमारियां ग्रहण कर लेता है, तो उनके लिए रोजाना 2 से 3 गुलाबी रंग की पत्तियां वरदान साबित हो सकती हैं। इसका आप दिन के किसी भी समय सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद तक हम इसका सेवन नहीं कर सकते। अब मैं आपको अगली औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ, और इस औषधि के बारे में ज़्यादातर लोग जो हैं पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसके फायदे जानने के बावजूद भी इसको सही से लेने का तरीका शायद ही उनको मालूम होगा। तो हमारा तीसरा प्रकृति का वरदान जो है वो है एलोवेरा, यानी कि ग्वारपाठा। देखिए, एलोवेरा का जूस भी मार्केट में आता है, लेकिन अगर आप संभव हो सके तो इस पौधे की प्राकृतिक पत्ती तोड़कर उसका सेवन करें। उसको ऊपर से छील लें और बीच में जो तरल जैसा पदार्थ होता है उसका आप सुबह सुबह खाली पेट सेवन करें। और जिन लोगों के पास एलोवेरा के पेड़ मौजूद नहीं हैं, वो एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। एलोवेरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपकी स्किन और आपके बालों को पहुंचाता है, और साथ ही साथ ये आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ा देता है। जिन लोगों का स्पर्म काउंट कम हो जाता है या फिर थिन हो जाता है, तो ऐसे लोगों को रोज़ सुबह खाली पेट एलोवेरा ज़रूर लेना चाहिए, और किसी औषधि की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 सप्ताह तक नियमित रूप से इसका सेवन करने के बाद आपको अपने अंदर अद्भुत बदलाव नज़र आएंगे। आप इसका सेवन प्रतिदिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रतिदिन सेवन करने से कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि उल्टा इसके फ़ायदे ही होते हैं। अच्छा, तो आपको
आपको प्रतिदिन कितनी मात्रा में एलोवेरा लेना है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ का सेवन नुकसानदायक हो जाता है। एलोवेरा की आधी पत्ती काट कर उसको छील कर उसका सेवन करें। आधी पत्ती से अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपको भूख नहीं लगेगी। और जो है प्रकृति का चौथा वरदान है वो है शहद। शहद है तो सबसे बड़ा वरदान, लेकिन हम उसको बता रहे हैं चौथे नंबर पर, क्योंकि शहद का सेवन करने के अनगिनत फ़ायदे हैं। आप जितने फ़ायदे सोच सकते हैं ये आपको उससे भी ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाता है। लेकिन वो फ़ायदे तभी आपको मिलेंगे जब आप सही तरीके से उसका सेवन करना सीख लेंगे। देखिए, गर्म पानी में शहद लेने से आपका वज़न कम होता है, तो ठंडे पानी में शहद लेने से आपकी खाने से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको जो है सोखने की शक्ति आपके शरीर की बढ़ जाती है। अब दोनों की ठंडे पानी में मिलाने से एक अलग तासीर हो जाती है और गर्म पानी में मिलाने से उसकी एक अलग तासीर हो जाती है। तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप किस पर्पस के लिए शहद का सेवन करना चाहते हैं। बाकी अगर फ़ायदों के बारे में बात करें तो 2 फ़ायदे मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। वज़न कम करता है, न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब करने में सहायक करता है। इसके अलावा शहद हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में मदद करता है। आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए शहद एक चमत्कारिक औषधि है। इससे आपकी बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। तो जो बच्चे अपनी ग्रोथ वाली स्टेज में हैं उन बच्चों को आप डेली नियमित रूप से शहद का सेवन जरूर कराएं। और जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी हो गई है, वो थका थका महसूस करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है ब्लड में, तो ऐसे लोग रात का खाना खाने के बाद हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच शहद को मिलाकर ज़रूर पिएं। इससे आपके रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी की मात्रा काउंटिंग आपके ब्लड में बढ़ने लगेगी, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी आपके खून में बढ़ने लगेगी और आप फिर से एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। इसका आप रोज़ाना सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ नुकसान नहीं हैं। हम अपनी दिनचर्या और अपने खान पान में बदलाव करके मरने तक बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं, या फिर बोलें तो लंबे समय तक आप बीमारियों से बच सकते हैं। आपको भले ही इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन बहुत से लोग जो प्रकृति की औषधियों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं वो बुढ़ापे तक अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, और वो भी किसी भी डॉक्टर की मदद से। देखिए, आप जानकारी आप कहीं से भी लें, लेकिन पूरी जानकारी, स्पष्ट जानकारी होना बहुत आवश्यक है। वरना तो आप सेवन करते रहेंगे और आपको फ़ायदे ही नहीं मिलेंगे। फिर आप सोचेंगे कि शायद ये सारी बातें झूठ होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में कुछ भी झूठ नहीं लिखा हुआ है। आयुर्वेद के ऊपर पूरा जो है मेडिकल साइंस टिका हुआ है। चाहे आप इस पे यकीन करें या फिर ना करें, उससे सत्य जो है बदल नहीं सकता। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।